बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को बहुत बड़ा धचका लगा है, बहुत बड़ा धचका, जिसका आने वाले दिनों में सही तरह से पता चल सकेगा। उनके बहुत करीब तरीन साथी जो बहुत सख्त बोलते थे, सख्त मौक़िफ़ रखते थे, ऐसी बातें जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ख़ुद भी नहीं कह सकते थे, वो बातें मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह किया करते थे। आखिरकार मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के अहम तरीन रहनुमा वो अब गिरफ्तार हो गए हैं। अब 2 महीने से ये रूपोश थे, 2 महीने से इनकी गिरफ्तारी का बताया जा रहा था, छापे मारे जा रहे थे, लेकिन ये रूपोश थे, मिल नहीं रहे थे। अब आखिरकार मानसेरा में इनके घर पर छापा मारा गया और वहाँ से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसकी तस्दीक पुलिस अफसरान भी कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए यही धचका कम नहीं था कि एक और धचका उनके लिए ये है कि जो कुछ कहा जा रहा था कि जनाब ये पीडीएम से पीपल्स पार्टी और एएनपी गई तो नून लीग का बड़ा सख्त मौक़िफ़ होगा, क्यों फाड़ा उन्होंने नोटिस बिलावल ने, उस पर उल्टा मौलाना फजलुर रहमान साहब को मिन्नत समाजत करनी पड़ रही है कि अब उन्होंने जो इजलास बुलाया पीडीएम का, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तो कहा है कि पीपल्स पार्टी और एएनपी नजरसानी करें इस्तीफ़ों के मामले पर, ना छोड़ कर जाएँ हमें, हम उनको मौका दे रहे हैं, दोबारा देखें। ये एक बड़े मकसद के लिए था। तो देखिए कि एक तरफ फजलुर रहमान साहब पर अभी कुछ ही अर्सा पहले तक वो वक्त था कि वो कहते थे कि 30 लाख लोग आएंगे अगर नैब मुझे बुलाएगा, उनकी जुर्रत कैसे उसकी नोटिस की, तो और अकेले ही मरीम साहबा कहती थी फजलुर रहमान साहब अकेले काफ़ी हैं। लेकिन फजलुर रहमान साहब को नज़र आ रहा है कि वो अकेले काफ़ी नहीं है, वो तो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह को नहीं बचा सके, और क्योंकि उनको उनके घर से गिरफ़्तार किया गया और पुलिस की भारी नफरी थी जिसने उनको गिरफ़्तार किया है। और अब देखिए कि बताया जा रहा है कि साबिक एमपीए को गिरफ़्तार किया गया 3 एमपीओ के तहत, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत, और इसमें वजह ये बताई जा रही है, और डीपीओ हैं आसिफ बहादुर, डीपीओ मानसेरा, वो ये कह रहे हैं कि इनको गिरफ़्तार करने की वजह ये है कि ये इदारों के ख़िलाफ़ बात करते थे, रियासत मुखालिफ बयानात पर इनको गिरफ़्तार किया गया है, और ये 2 महीने पहले से रूपोश थे और अब मंजर-ए-आम पर आए थे, फ़ौरन को गिरफ़्तार कर लिया गया। और ये बात भी अहम है मेरी नज़र में कि वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दी थी और फ़ैसला किया था कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह को गिरफ़्तार किया जाए। वफाकी काबीना ने यह फ़ैसला किया था। तो अब फजलुर रहमान साहब इसके हवाले से कुछ ख़ास नहीं कर सके। इससे भी आएगा कि वो इतने अहम आदमी को क्यों नहीं बचा सके, और उसके बारे में यानी 2 महीने तक शायद इंतज़ार करते रहे कि मौलाना साहब कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन वो नहीं निकाल सके, और रियासत मुखालिफ बयानिए पर और उस तरह टेलीविज़न पर भी आकर बात करते थे इदारों के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़, इसलिए उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ एक और बात जो बड़ी अहम है कि अभी फजलुर रहमान साहब ने बयान दिया ही था, शायद उनके इल्म में आ गया होगा, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह जो है उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अब उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ देने का भी फ़ैसला किया। इससे पहले फजलुर रहमान साहब ने इस तरह नहीं किया, बल्कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सड़कों पर होती थी, एहतजाज करती थी नामूसे रिसालत के लिए, जब माजी में भी कई दफ़ा कोशिश हुई इसको कानून को बदलने की, या कोई ऐसी बात हुई, नून लीग के दौर में ख़ास तौर पर बहुत लंबा धरना दिया गया, और वो फिर मामला आपने देखा अदालत में भी गया, बड़ा कुछ हुआ, तो तब भी ये सवाल होता था कि फजलुर रहमान साहब क्यों नहीं आ रहे, क्या ये नून लीग के इत्तेहादी, नून लीग का जब दौर था तब की बात है। तो ये सवाल होते थे कि तहरीक लब्बैक सड़कों पर है और वो कह रही है कि ये क्यों कोशिश की गई इस तरह से कानून बदलने की, नामूस रिसालत के हवाले से उसमें तब्दीली लाने की, तो उस पर जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान क्यों नहीं एहतजाज कर रही, क्यों नहीं, कोई मजहबी जमात है और उनको आना चाहिए था। लेकिन उस वक्त ये कहा गया कि चूँकि जी वो नून लीग की इत्तेहादी थी, शायद इस वजह से। लेकिन अब अल्लामा साद रिज़वी साहब की गिरफ़्तारी के बाद ये बात सामने आ रही है कि फजलुर रहमान साहब ने भी ये फ़ैसला किया है, और उन्होंने कहा है कि अगर इनको रिहा ना किया गया, अल्लामा साद रिज़वी साहब को, खादिम हुसैन रिज़वी साहब के बेटे को, तो वो भी मुल्क गिर एहतजाज शुरू कर देंगे। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि पहले कभी इस तरह से फजलुर रहमान साहब ने साथ देने की बात नहीं की, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नालायक हुक्मरानों के फ़ैसले मुल्क को अनारकी की तरफ धकेल रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि हम मजम्मत करते हैं साद रिज़वी की गिरफ़्तारी की, और इन्हें फ़ौरी रिहा ना किया गया तो मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि साद रिज़वी की जमात से मुकम्मल यकजहती करते हैं, यह ऐलान फजलुर रहमान साहब ने किया, और मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बयान में कहा कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
और नामुस्से सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन उम्मत मुस्लिमा का क़द्र मुश्तरक है और बैरूनी दबाव पर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून में तरमीम की मुखालफत करने वालों को गिरफ़्तारियों से नहीं डराया जा सकता। अल्लामा साद रिज़वी की बिलाजवाज़ गिरफ़्तारी हुकूमत का शर्मनाक कदम है। अल्लामा साद रिज़वी को फ़ौरी रिहा किया जाए। अगर अल्लामा रिज़वी को रिहा न किया गया तो मुल्कगीर एहतजाज की कॉल देंगे। नालायक हुक्मरानों के फ़ैसले मुल्क को अनारकी की तरफ धकेल रहे हैं। तो ये अब मौलाना साहब ये कह रहे हैं, लेकिन क्या फजलुर रहमान साहब इस तरह से तहरीक लब्बैक के साथ कोई तहरीक चला सकेंगे? क्या तहरीक लब्बैक वाले उनका साथ देंगे? ये बड़ा मुश्किल नज़र आता है, बहुत मुश्किल नज़र आता है। और क्या वो इस तरह से अब यानी अल्लामा साद रिज़वी के एहतजाज में शामिल होकर अपनी पार्टी को शामिल करके क्या उसमें मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह का भी मामला लेकर आएंगे? क्योंकि वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो लिहाजा अब ये दोनों को साथ लेकर चलना मौलाना साहब के लिए बड़ा मुश्किल होगा, इन दोनों मामलात को, क्योंकि ये बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत के हैं। अब जहाँ तक फजलुर रहमान साहब की कमज़ोरी नज़र आ रही है, वो परेशान नज़र आ रहे हैं, वरना तो खबरें ये चल रही थी, मीडिया में ये चीज़ फैलाई जा रही थी कि नून लीग का बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। और जिस तरह आपने देखा कि जी बिलावल ने इस्तीफ़े देने का कह दिया PDM से, तो उसके बाद नून लीग ने कहा जी हमें भी कोई परवाह नहीं है, और मरियम ने भी कुछ उस पर नहीं कहा और कहा जी फजलुर रहमान साहब फैसला करेंगे। तो सब ये कह रहे थे, मीडिया में आ रहे थे, बड़ा सख्त फैसला आएगा जी PDM की तरफ से और बड़ा कुछ होगा। लेकिन आप देखिए कि हुआ क्या, कि फजलुर रहमान साहब तो उल्टा कह रहे हैं कि नज़र सानी कर लो, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, आप जवाब ही दे दें, आ जाएं, आपको मौका दिया जा रहा है। और उल्टा उसके बाद कमर ज़मान कायरा साहब ने पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बरस पड़े PDM पर कि जी छुप छुप के इजलास बुलाए जाते हैं और ऐसा कुछ किया जा रहा है जैसे हमने बड़ा गुनाह कर दिया हो, और फैसले जो हैं वो मिलकर होने थे। तो ये किस तरह से बातें हो रही हैं, हक़ाइक़ को मस्ख़ ना किया जाए। जिस तरह से वहाँ पर बातें हो रही हैं कि जनाब जैसे पीपल्स पार्टी ने कोई जुर्म किया है। और देखिए अब्दुल गफूर हैदरी साहब क्या कह रहे थे इस इजलास से पहले, फजलुर रहमान साहब का तो बिल्कुल और तरफ से नज़र आ रहा है एक मौक़िफ़। हैदरी साहब कह रहे थे कि जी PPP का जाना बड़ा अच्छा है, बहुत खुशी की बात है कि हमें छोड़कर चली गई है, क्योंकि अब यकसुई से तहरीक चलाएंगे और अब तो नज़रिए से चलेगी तहरीक, और तो अब हमें ज़रूरत ही नहीं पीपल्स पार्टी के, इस्तीफ़े देती है तो दे, और इसको तो उस वक्त इस्तीफ़े देने चाहिए थे जब बाप से उन्होंने वोट लिया था। और पीपल्स पार्टी दरपर्दा हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट को सहारा दे रही है, और जो कुछ पीपल्स पार्टी कर रही है इसको जवाब अवाम अगले इलेक्शन में देंगे। और फिर ये कहा, जब उनसे सवाल हुआ कि जी पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि नून लीग या PDM के जिन लोगों ने नोटिस भेजा, जिस तरह शाहिद खान नबासी हैं, तो ये माफ़ी मांगे पीपल्स पार्टी से। उन्होंने कहा माफ़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी माफ़ी किस बात की, गलतियाँ और चलाकियाँ वो करें और माफ़ी हम मांगे कैसे। अब शाहिद खान नबासी साहब खुदा हाफिज़ कह चुके थे, मीडिया में आया उनका बयान कि जी अगर उन्होंने फाड़ कर फेंक दिया मेरा नोटिस, शाहिद खान नबासी ने कहा कि बिलावल ने फाड़ कर फेंक दिया है, तो फिर हमारा भी उनके इस रवैये पर वही अंदाज़ है, यानी फाड़ कर फेंक देना कि जाओ जाना है तो। लेकिन फजलुर रहमान साहब ने रियलाइज़ किया है कि वो कहीं के नहीं रहेंगे पीपल्स पार्टी और ANP के बगैर। अब एहसन इकबाल साहब ने तो व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिए हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को, यूसुफ गिलानी को, कमर ज़मान कायरा को, राजा परवेज़ अशरफ को, शरी रहमान को, और मियां इफ्तिखार साहब को भी निकाल दिया है अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा को व्हाट्सएप ग्रुप से। लेकिन फजलुर रहमान साहब ने तो बिल्कुल एक U-टर्न लिया और वो कह रहे हैं हमारी बाहें खुली हैं और प्लीज़ आ जाओ। तो उन्होंने चाहे मुफ्ती किफ़ायत साहब को बचाना है या अपना बचाव करना है या कोई तहरीक चलानी है। अब ये वो लोग हैं जो इमरान खान का इस्तीफ़ा लेने निकले थे, हुकूमत गिराने निकले थे, अब एक दूसरे के खिलाफ हैं, दस्तो गिरबां हैं, एक दूसरे से इस्तीफ़े के मुतालबे हो रहे हैं, इस्तीफ़े दिए जा रहे हैं और वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे। तो पीपल्स पार्टी तो सही नज़र आ रही है। अब देखिए डस्का में इलेक्शन हुआ, इन्होंने तो हिस्सा नहीं लेना था और वहाँ पर ये जीते भी। तो पीपल्स पार्टी यही तो कह रही है कि हम जो कहते थे वो आप करते हैं और उस पर आप सक्सेस एंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर हमारे ही खिलाफ हो जाते हैं, तो ये नहीं हो सकता। तो अब सब कुछ कहने के बावजूद लगता है कि आज भी मौलाना फजलुर रहमान साहब को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी की, ANP की ज़रूरत है और वो समझते हैं इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ बयानात थे कि मौलाना अकेले काफ़ी हैं, नून लीग अकेले काफ़ी है, वो तो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब को, अपने अहम तरीन रहनुमा को नहीं बचा सके, तो उनके लिए भी उनको ज़रूरत है कि भाई पीपल्स पार्टी की तो है ना गवर्नमेंट, इस्तीफ़ों का एक था तो उसी आइटम में हम डरा के ही रखते। तो आज फिर वो उनकी तरफ जा रहे हैं, मगर लगता है कि बहुत देर हो गई है। और फिर इनके इस्तीफ़े कहाँ हैं? ये जो पीपल्स पार्टी से इस्तीफ़ों का मुतालबा करते रहे और फिर जिस तरह कमर ज़मान कायरा साहब ने सही कहा कि हमने कौन से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, कहाँ लिख कर दिया था हमने, कोई ऐसी बात लिख कर दी हो जिसकी हमने जिसके खिलाफ चले हों, तो फिर ये शो कॉज नोटिस नहीं दिए जाते इतिहादों में, कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, तो उल्टा लेने के देने पड़ गए हैं फजलुर रहमान साहब को। तो पहले सोचना चाहिए था कि किस तरह से चलना है, लेकिन अब लगता है कि बहुत देर हो गई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।